तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनका हमेशा मैं देखता हूं कि सिर्फ मेरिट के बारे में वो चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, मेरिट इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि नौकरी पा जाएँ, है ना, चलें ब्याह शादी करें, आगे अपना जीवन यापन करें। हर किसी को अपना सुनहला भविष्य चाहिए और 8वां वेतन आयोग लग रहा है, इसमें नौकरी पाने वालों की बहुत यूँ कह लीजिए कि उनका भाग्योदय हो जाएगा। और यूँ कह लीजिए कि 4 साल के बाद में जो पेपर हुआ उसका फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया है वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पेपर आसान बना था और चाहते तो ऐसे ऐसे विषयों के कुछ पेपर हैं जैसे संस्कृत है, हिंदी है, पूरे मारे जा सकते थे, पूरे 125 में 125। कोई दम नहीं था पेपर में, किसी भी प्रकार का कोई दम ही नहीं था इस पेपर में, बता तो रहे। कहने का मतलब ये कि फिर भी गलतियां लोगों से हुई। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी मिल रहे हैं, सरल क्वेश्चंस को उन्होंने गलत कर दिया, चिन्ह लगाया, किसी में काला कर दिया कोई। तो इस प्रकार के कार्य ना हो। पेपर को मिलते ही आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 घंटे में आप लोग 1 घंटा पूरा कन्फर्म बता रहे हैं, 1 घंटा आप लोग पेपर एक बार नहीं 10 बार 20 बार पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। एक ही प्रश्न में अगर जम करके पढ़े रहे तो आप नहीं फिर कर पाएंगे। उसको बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। जब पढ़ते रहेंगे, विकल्प देखते रहेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और रही बात काला करने की, तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि 50 प्रश्न जैसे आपने कर लिया तो इस 50 पे एक आंकड़ा रख दीजिए और उस पर काला करते जाइए। 50 आपने काला किया, उसके बाद फिर अगले 50 के लिए फिर आप कदम बढ़ाइए। ठीक है। जैसे आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय जो प्रश्न आप सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए अपने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया, तो 1 को सॉल्व करने के पश्चात जो सही ऑप्शन हो उस पर पेंसिल से वहाँ पे लिख दीजिए कि भाई हम अपने बुकलेट में यहाँ पे सॉल्व किए, हमारा मान लीजिए फलाना में ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन उसमें लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपको काला करते समय सहूलियत रहेगी और आप वही विकल्प लगाते चलोगे। बाद में होश से लगाइएगा, इस चीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ध्यान आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान भंगिमा अगर आपकी टूटी फिर आप गड़बड़ कर चले जाओगे। पेपर आसान अब बन रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। पेपर अगला वाला जो बनेगा ज़्यादा शिक्षकों को चुनने के लिए बनेगा, है ना, तो वो भी आसान ही बनेगा। और आजकल अब लोग भी समझदार हो गए ना, जानते हैं कि कठिन से कठिन सूत्र से लेकर के सारी चीज़ें सब अभ्यर्थी रट करके बैठे हुए हैं। इसलिए पेपर ऐसा बना दो कि प्राथमिकता के आधार पर बने। अब आप ही सोचिए, पिता का रूप पूछा जा रहा है एक वचन का। अब सोच लीजिए, पिता का रूप एक वचन में कैसे चलेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप खुद स्वतः समझ लीजिए कि मतलब अगर कक्षा 12 का कोई विद्यार्थी कायदे से संस्कृत पढ़ा हो तो टीजीटी का पेपर सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी लोगों ने गड़बड़ी की और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी सामने निकल कर के आ रहे हैं। इसीलिए हम आपको कट ऑफ मेरिट जो बता रहे हैं कि भाई देखिए, संस्कृत विषय की जो कट ऑफ मेरिट जाएगी 118 तक सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से, और EWS तो 113 तक सेलेक्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को हिंदी का भी बताया कि 116 जनरल रहेगा, 115 आपका OBC रहेगा, 90-95 पे आपका मैंने गणित का बताया है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो हमेशा कट ऑफ मेरिट का आपका के बीच में उल्लेख करता रहता हूँ। मेरा सीधा सा मकसद ये होता है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो अभ्यर्थी है वो बरगलावे में ना आवे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि बरगलावे में आ रहे हैं, दूसरे चैनल पर फलाना ये चल रहा है सर जी, इतनी कट ऑफ दी जा रही है, ये हो जाएगा सर जी, वो हो जाएगा सर जी। होने तो दो ना मेरे भाई, हुआ नहीं, आप लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। तो धैर्य बना करके रखिए। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, एक कहावत है, गलत नहीं कहे। आप अगर हिम्मत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप मान लीजिए कि आपका चयन नहीं होगा, मान लीजिए जो मेरिट बताई है ये मेरिट भी नहीं आई, चयन नहीं हुआ, तो क्या करोगे? हार मान के बैठ जाओगे क्या? लगे रहो, बंद मत करो, परिश्रम में लगे रहो। इस परिश्रम को अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना तो चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा कि नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा और एक मजबूत धारा के साथ
जैसे धारक साथ पे जुड़ रहे वैसे जुड़ें, हमारे नोट्स ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकदम याद रखिएगा कि आपको परीक्षा जैसा माहौल देंगे। आपको 100 बुकलेट दे रहे हैं, OMR शीट दे रहे हैं, हम बुकलेट बढ़वा दे रहे हैं, 250 कर दे रहे हैं। बहुत से लोग मांग कर रहे थे, तो 250 बुकलेट आपको मिल जाएगी, 250 OMR शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएगा, पूरा परीक्षा का माहौल रहेगा। और हम नोट्स बुक करते हैं इस पर, तो आप लोग प्लीज़ नोट्स से रिलेटेड मैटर टाइप किया करें। हमें जानते हैं जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फार्म नहीं भरा था 22 में, तो 22 वाले ही भरे हैं ना, तो 22 के पहले वाले ही भरे हैं सब। तो दोस्तों आप लोग इसमें प्लीज़ नोट्स लीजिए। बहुत भारी संख्या में लोग देखिए परचेज़ करना शुरू कर दिए हैं, तो आप भी लीजिए। और हम ये कह रहे हैं, देखिए टेट को लेकर के तमाम बैचेस, फलाना पढ़ लें, ढिकाना पढ़ लें, पढ़ते रहिए। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रश्न आ जाएंगे। आज जिन शिक्षकों को बाहर किया गया है उनके संदर्भ में जो बातें चल रही हैं उसमें स्पष्ट है, सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि भाई देखिए जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं ऐसा लग रहा है कि उनकी नौकरी भी नहीं बचेगी, है ना, क्योंकि उनमें कई ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, तो पास आउट करने की स्थिति में नहीं, उनकी नौकरी पर संकट के बादल हैं। मैं तो कामना करूंगा कि सबकी नौकरी बच जाए। भाई देखिए किसी की रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए। तो टीईटी के लिए वो ज़बरदस्त नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम कि टीईटी होगी ही। 2 बार कोर्ट से मामला क्लियर हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि हम 1 साल के लिए बढ़ा दे रहे हैं, 1 साल के बाद में आप लोग करिए, 28 तक अगस्त तक करिए, लेकिन आपको टीईटी पास तो करनी पड़ेगी। सीधा सा मतलब है कि देखिए भाई विभागीय टीईटी इत्यादि के बारे में भी जो चर्चा चल रही है, सीधे तौर कहा जा रहा है एनसीटी की गाइडलाइन नहीं बनी हुई है, तो ज़बरदस्ती आप अपने से विभागीय नहीं करा सकते। एक बार आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी 2012-13 में 2 बार भाषा टीईटी कराई गई थी उर्दू शिक्षकों को किसी प्रकार से नियुक्ति करने के उद्देश्य से। तो हर सरकारें अपना तालमेल बिठाती हैं, लेकिन यहाँ पे मान्यता देगी। अब चूँकि भाई केंद्र में राज्य में दोनों इनकी सरकारें, तो हो सकता है मान्यता ले जाएं, स्पेशल इनके लिए हो जाए बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से विभागीय टीईटी। विभागीय भी कौन कितने पास हो पाएंगे वो बड़ी चीज़ है ना। विभागीय में का मतलब थोड़ी नहीं होता है कि पास ही हो जाएं। और हम तो देखिए सबके लिए दुआ मांगते हैं कि भगवान करे आप पास हो जाइए, आपकी नौकरी बची रहे। दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए नए विज्ञापन की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का मन करता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आपको बरगला रहे हैं यूट्यूब पे और कह रहे हैं कि पदों की संख्या कम की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अरे यार व्यूज़ के चक्कर में इतना ना गिर जाओ कि किसी का नुकसान करो, नुकसान उनका मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और व्यूज़ के चक्कर में इतना ना गिरिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि पुरानी नियमावली के पीछे नहा धो करके पड़े हुए हैं, है ना। जब नया आयोग बना तो उसकी नई नियमावली बनी, 25 की लागू हुई, ये चिल्ला अब रहे हो। 25 की लागू हुई, अब चिल्ला रहे हो, तो ये थोड़ी नहीं चलेगा। नई नियमावली लागू है, एनसीटी का स्पष्ट पत्र है, वहाँ राजनीति खेली जा रही है साफ तौर पे। और साफ तौर में बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना टीईटी के, बिना बीएड के कोई भी फार्म नहीं भर पाएगा टीजीटी पीजीटी में। तो कला के जो हमारे भाई बहन हैं भरते थे फार्म, भाई हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन हम क्या करें भाई। देखिए हम आपको गलत नियम नहीं बता सकते। अब बीएड किए होते आप अप्लाई कर सकते, बीएड नहीं किए हैं तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। और याद रखिएगा, चाहे कोई भी कितना बड़ा, और ऐसे लोग तो ये पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। चुनावों के समय जैसे नेता नहीं मंडराते दिखाई देते, उसी प्रकार से नेता हैं, भर्तियों के समय दिखाई देते, उसके बाद ठंडा हो जाते। तो ऐसे लोगों को क्या बोलें, इनके चक्करों में ना पड़ें तो ज़्यादा उत्तम है। कट ऑफ मेरिट जो आप लोगों को पिछला बताया है सब वही रहेगी। और याद रखिएगा कि कट ऑफ मेरिट के लिए बार बार मैसेजेस ना करें। जिनका चयन होना है हो ही जाएगा, और जिनका नहीं होगा अगली भर्ती है ना, अगली भर्ती का अगर जुगाड़ ना रहता तो एक बार समझ में आता। हाँ, कुछ लोग भर्तियों को लटकवाने की दिशा में ज़रूर काम करते रहते हैं। उनका उस भर्ती से, प्रतियोगिता से कोई मतलब है नहीं, उनका उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो वो सोचते हैं कि भर्तियाँ लटकी रहे, समझ रहे हैं ना, भर्तियाँ लटकी रहे, राजनीति होती रहे, कोर्ट में मामला चला जाए, लटका रहे। ऐसे लोगों को राजनीति करने में मज़ा आता है, समझ रहे हैं ना।
तो सावधान रहें। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे चैनलों का आप भाई बहनों में से बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे आप लोगों को सही चीज़, सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाई जाती है, वहाँ पे आप इग्नोर करते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो हम कट ऑफ मेरिट आपको बताए हैं, ठीक है, वही कट ऑफ मेरिट आपकी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कई ऐसे विषय हैं जिनमें तो 90, 95, 98 तक लोग चयनित हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100 के अंदर कई विषय ऐसे हैं जो कि आप चाहे गणित ले लीजिए, आप चाहे, है ना, ये गणित ले लीजिए, कुछ और भी विषय हैं जिनके 100 के नीचे रहने की पूरी गुंजाइश है। तो भाई अपने हिसाब से इंसान प्रयास किया, इसमें हो गया ठीक है, नहीं हो गया अगली भर्ती देखिए। जीवन मरण थोड़ी ना है। और याद रखिएगा कि गवर्नमेंट की जॉब आप लोगों के बीच में ये वाला तो भर्ती कन्फर्म है कि पूरा इसको तेज़ी से कराएंगे। जैसे 2000 है ना 21 वाली कराए थे तेज़ी में, उसी प्रकार से तेज़ी में होगी। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अभी भाई नोट्स लेंगे तो आप लोगों को सस्ते दामों पर मिल जाएगा, 1000 में ही मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में इसके दाम बढ़ाने जा रहे हैं, 1500 से 1600 हो जाएगा। तो इसके लिए भाई हम देखिए हम क्या करें, मैनेजमेंट कमेटी नहीं मान रही है, और वास्तव में इस समय महंगाई बढ़ गई है, इतनी चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उसके बाद बुक करेंगे 15 जुलाई के बाद में, तो फिर महंगा हो जाएगा, कोई दो नहीं है। और अभी लाभ में भी हैं, अगर अभी बुक करते हैं तो एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी दे रहे हैं, दे करके फुर्सत कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जुड़िए हमारे साथ में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। इसी नोट्स से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो लोग प्राइमरी में शामिल होने जा रहे हैं वे PDF चाहें तो उनको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए पेमेंट कर दें। प्राइमरी भर्ती के लिए या जूनियर भर्ती के लिए आप टेट देने जा रहे हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।